अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं निकली थी हैदराबाद के आशुर खानों की ज़ियारत के लिए, जिसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने ज़ियारत की थी अज़ा खान ज़हरा, अलावा सरतोक, बादशाही आशुर खाना। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और देखिए और ज़ियारत करिए। उसी तरह इस पार्ट में भी कई आशुर खानों की ज़ियारत की है मैंने, तो चलिए आपको भी साथ में कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं चली गई थी, एक छोटा आशुर खाना था, जनाब कासिम के नाम से मंसूब था। जनाब कासिम जो थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे और इमाम हसन हमारे दूसरे इमाम के बेटे थे, उनके नाम से ये आशुर खाना मंसूब था। बहुत छोटा सा आशुर खाना था, तो रास्ते में हम मिला तो हमने सोचा इसकी भी ज़ियारत कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें जाना था छोटी बारगाह के लिए, और रास्ते में हमें बारगाह अली दिखा, तो हमने सोचा यहाँ की भी ज़ियारत कर लेते हैं। और ये जो बारगाह अली आशुर खाना है वो निज़ामों के दौर का तो नहीं है, नया बना हुआ आशुर खाना और बहुत ही खूबसूरत आशुर खाना है। तो हमने सोचा यहाँ की ज़ियारत कर लेते हैं और आपको भी करा देते हैं, तो चलिए ज़ियारत करते हैं। और जब हम रास्ते में गए तो देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर मजलिस हो रही थी और अंदर जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। आप बाहर ही देख सकते हैं, इतनी भीड़ थी तो अंदर तो कितनी होगी। तो जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, इसको स्किप कर दिया। निकल गए थे बड़ी बारगाह के लिए, और आप देख सकते हैं कि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है मुहर्रम के दिनों में यहाँ पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको हैदराबाद में एक बार मुहर्रम और अरबईन ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छी रौनक होती है यहाँ पर मुहर्रम की, और काफ़ी ज़्यादा आशुर खाने ज़ियारत अच्छी मिल जाती है। बहुत अच्छी मुहर्रम होता है यहाँ पर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर करें। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे बड़ी बारगाह के लिए, और बड़ी बारगाह में जो ये जो आशुर खाना है वो मेन मार्केट में है। तो आप देख सकते हैं कि आसपास बहुत सारी शॉप्स है। तो ये रात का टाइम था तो सारे शॉप्स बंद थे, लेकिन अगर आप यहाँ दिन में आएंगे तो पूरी मार्केट रहती है और सारे शॉप्स ओपन रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए चलते हैं अंदर, हम पहुँच चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी एंटर करने के बाद सबील है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर आशुर खाने में एक सबील होती है, तो यहाँ पर पानी चाय दोनों का इंतज़ाम था, और यहाँ पर मजलिसें कंटिन्यूसली चल रही थी, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और ये जो आशुर खाना है, इसमें 8 मुहर्रम को अंजुमन नौहा खानी करती है, मातम होता है यहाँ पर, और नौहा खानी कंटिन्यू चलती रहती है। एक के बाद एक अंजुमनें आती हैं और नौहा पड़ती है। तो ये बहुत ही बड़ा आशुर खाना, बहुत ही खूबसूरत आशुर खाना है। तो चलिए यहाँ की भी ज़ियारत कर लेते हैं। अलम है, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरे जेंट्स खड़े हुए थे, तो मुझे जाना पॉसिबल नहीं लगा वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि दूर से ही ज़ियारत कर लूँ और फिर निकल जाऊँ। तो यहाँ से मैंने दूर से ज़ियारत कर ली और निकल गए थे हम पंजे शाह और कदम रसूल के लिए। ये जो दोनों आशुर खाने हैं वो एक ही एरिया में, एक ही गली में और आमने सामने अपोज़िट है, तो दोनों की ज़ियारत साथ में ही हो जाती। तो हम निकल गए थे वहाँ के लिए। फिर नाले मुबारक भी रास्ते में आया, तो फिर हमने सोचा यहाँ की भी ज़ियारत कर लें। तो यहाँ पर भी बाहर काफ़ी भीड़ थी, तो हमने बाइक बाहर ही पार्क कर दी और चलते हुए अंदर चले गए। एक छोटी सी गली है, तो गली में जाने के बाद आशुर खाना आता है। और ये जो आशुर खाना है ये भी काफ़ी पुराना आशुर खाना है, निज़ामों के दौर का है, और इसमें कहा जाता है कि इसमें भी तबरुक मौजूद है, जो है नाल का टुकड़ा है, तो इसीलिए इसका नाम जो है नाले मुबारक है। तो ये भी काफ़ी पुराना, आप यहाँ की दीवारें देखें, यहाँ का आर्किटेक्चर देखें, बहुत पुराना आशुर खाना है, और सबील भी यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ के आशुर खानों में ये चीज़ है, जो कोई भी आशुर खाने आप विज़िट करो वहाँ पर एक सबील तो ज़रूर होती है, पानी के लिए, चाय के लिए, क्योंकि जो आ रहे हैं ज़ियारत के लिए उनको प्यास लगे तो वहीं से पानी पी लें। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ के आशुर खानों में। तो चलिए चलते हैं, ज़ियारत कर लेते हैं।
अलम और पंजे होते हैं वो काफ़ी पुराने और काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। आप देख सकते हैं कि हर अलम, हर पंजे का डिज़ाइन अलग है, क्योंकि ये कहा जाता है कि निज़ामों के दौर के हैं सारे पंजे, तो बहुत ही अलग डिज़ाइंस होते हैं यहाँ के। तो ऐसे डिज़ाइंस आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिलेंगे, या तो फिर हैदराबाद में मिलते हैं या तो फिर लखनऊ में मिलते हैं। ये दोनों जगह पे ही ऐसे पंजे होते हैं, क्योंकि निज़ामों के दौर के होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं अलग अलग तरह के पंजे। और ये सब जो है अलम, वो सिर्फ 1 से 10 मुहर्रम में आपको इसकी ज़ियारत मिलती है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो 1 से 10 मुहर्रम में आएँ और ज़ियारत करें। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।